नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पूरा वॉच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपके परीक्षा में दोस्तों यहां पर हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता कि यही क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। साथ में दोस्तों किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्जाम में आते हैं ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मन का मानचित्रण संबंधित है। यानी जो मन में मानचित्र बनाया जाता है वो दोस्तों यहाँ पर किससे संबंधित है, ये हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध बढ़ाने की तकनीक से। तो दोस्तों जो ये मन का मानचित्रण है, मन का मानचित्रण से हमारा मतलब है कोई भी चीज़ जो हमने पढ़ी है और जब वो चीज़ हमको रिकॉल करनी होती है तो हम वहाँ पर दोस्तों मन में उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, यानी उसके बारे में अनुसंधान करते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो है सीटेट में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो अब दोस्तों अटेंडम तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, उसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा 1-2 सेकंड अपने माइंड में सोचेंगे और सोचने के बाद जो आप उत्तर देंगे वही दोस्तों यहाँ पर कहलाता है मन का मानचित्रण। यानी कि पहले उसको मन में हमने सोचा, उसके बाद हमने आंसर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है शिक्षक की विशेषता, वो भी प्राथमिक स्तर पर। दोस्तों सबसे पहले अगर आप एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो सकती है, इसके बारे में हमें जानना है। तो पहला ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, तीसरा ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, और चौथा है पढ़ाने की उत्सुकता। सबसे पहले दोस्तों ये सोचिए, जब आप एक प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो अब वहाँ पर कार्य तो आप करेंगे, लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपके पास धैर्य और दृढ़ता होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य और दृढ़ता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बार बार वो आपसे कहीं ना कहीं जाने की परमिशन मांगेंगे, क्लास में शोर करेंगे या फिर क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसे में शिक्षक के पास अगर ज्ञान है तो भी दोस्तों यहाँ पर वो काम नहीं आएगा, उसको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो चिंतन प्रारंभ कब करेगा बच्चा? पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। यानी कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर क्या कह रहा है, स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है। पहला, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना। तो बिल्कुल क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं,
एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। थर्ड है, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद जो एक ऑप्शन हमें सबसे अलग देखने को मिला, जो बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है, उनके भविष्य को बेहतर बनाने से रिलेटेड है, वो है शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना। भाई यही तो हम चाहते हैं कि हम शिक्षक के साथ जो भी हमारे बच्चे की समस्या उस पर चर्चा करें और उस समस्या को दूर कर सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला है, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। इसमें दोस्तों एक टैग वर्ड्स होते हैं, टैग वर्ड्स की डिटेल में वीडियो लेकर के आने वाला हूँ और इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों टैग वर्ड से बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के दोस्तों राइट आंसर हमें तुरंत देखने में ही पता चल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक टैग वर्ड छुपा हुआ है, वो है दोस्तों यहाँ पर अवसर। अगर हम किसी चीज़ के लिए अवसर प्रदान करते हैं तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने की अवसर उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर या फिर खेल का मैदान। तो संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। या फिर चौथा हो जाएगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को। दोस्तों पहली लाइन से ही, पहले शब्द से ही क्लियर हो गया वास्तविक दुनिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों, ये टैग वर्ड हमको मिल गया वास्तविक दुनिया। जब हम कोई चीज़ वास्तविक दुनिया से, रियल लाइफ चीज़ों से रिलेटेड करते हैं तो वो बच्चों के लिए दोस्तों बेस्ट होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? यानी तार्किक चिंतन के बारे में बात की गई है। तो इसके लिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के लिए दोस्तों एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया दोस्तों किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गणितीय विकास से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकास से और मानसिक विकास से। तो जो डिसलेक्सिया है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर पठन विकार से संबंधित है, यानी पढ़ने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया से।